गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। अभी तक आप टेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस या कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। yes, अभी हम इस बार लास्ट चौथा प्रकार है जो उसका परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। yes, और जब वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आपको जब भी कोई नया वीडियो बनता है तो इसकी जानकारी आपको मिल सके, ठीक है। तो आइए देखते हैं चौथा प्रकार का जो टेंस है ना, पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो इस टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले इसकी हम लोग पहचान पढ़ लेते हैं। पहचान, जब वाक्य के अंत में रहा हूं, रही है, रहे हैं, या है, ही है, आ है, ये सब वाक्य आते हैं। ये सब वाक्य के साथ समय दिया रहता है, समय दिया रहता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसमें समय दिया रहता है। यहां पर देखिए या है, ई है। जैसे रामू ने पुस्तक बनाया तो पास्ट सिंपल हो जाता है, लेकिन बनाया है तो ये क्या हो जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। अंतर को ध्यान देना है, इसी में ज्यादा मिस्टेक करते हैं बच्चे लोग। मैंने 2 दिन की छुट्टी ली तो पास्ट सिंपल टेंस हो जाता है, और मैंने 2 दिन की छुट्टी ली है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और इनके साथ में क्या है, समय दिया रहेगा। कंटिन्यूअस में भी ऐसे ही रहता है, कंटिन्यूअस में रहा हूं, रही है, रहे हैं, सब वाक्य आते हैं, है ना भाई। लेकिन उसमें क्या है, समय नहीं दिया रहता। इस चीज का ध्यान रखें। इसके बनाने की रूल्स में दिखाएंगे, या एग्जाम्पल लिखा देते हैं। ये टेंस होता है एग्जाम्पल। जैसे मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं। मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ। ये देखो, ठीक है। मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। ये इसका एग्जाम्पल है। मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं या 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। इस तरह का जो सेंटेंस मिलेगा उसे देख के हम क्या करेंगे, पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है। और जैसे इसके बनाने के रूल्स बता दें, कैसे बनाएंगे। बनाने के नियम, बनाने के नियम में फर्स्ट ये है, सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया हैव बीन या हैज बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें ing और सिंस या फॉर लगाते हैं। सिंस या फॉर, ट्रीज ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से आप लिखिए। सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया हैव बीन या हैज बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing और सिंस या फॉर लगा करके अदर वर्ड लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे यहां पर आप देखेंगे कि ये सिंस है और फॉर है, तो कहां पर क्या चीज लगाना चाहिए, कब, इसलिए आप इसको याद रखें। पहला, समय की अवधि पर, समय की अवधि पर और लगता है।
समय की अवधि पर फॉर लगता है। दूसरा, समय निश्चित होने पर, समय निश्चित होने पर सिंस लगता है। ये याद होना चाहिए। इसके बाद जैसे इसको बना करके देखेंगे कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए। ट्रांसलेशन फर्स्ट, मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? आई। आई के साथ आप हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। क्या इस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है तो रीड मीन्स पढ़ना होता है। इसमें आईएनजी लगाएंगे तो रीडिंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये तय करना है कि सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे। तो देखो समय इसमें निश्चित है क्या? 2 बजे से पढ़ रहा है। 2 बजे समय निश्चित है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे? सिंस, ठीक है। 2 o'clock, 2 बजे से पढ़ रहा है। अब इसी को दूसरा को आप देखिए, इसमें है इसको, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। इसमें समय निश्चित नहीं है, 2 घंटे से पढ़ रहा है। कितना घंटा पढ़ा पता नहीं, कितने टाइम से पढ़ रहा है पता नहीं, इसलिए समय इसमें निश्चित नहीं है। तो इसका ट्रांसलेशन में क्या लग जाएगा? फॉर। सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है। आई हैव बीन रीडिंग फॉर लर्निंग 2 hours, 2 घंटे से पढ़ रहा है। इस तरह से क्या कर सकते हैं आप? सिंस कहाँ लगाना है और फॉर कहाँ लगाना है, इसको आप ध्यान देंगे और इस स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। इसकी पहचान है कि इसमें रहा हूं, रही है के साथ में समय भी दिया रहेगा, या है, ई है, आ है, ये सब वाक्य भी आते हैं। तो उसे भी देख करके हमें क्या करना है? पहचानना है कि ये कौन सा टेंस है। और कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं, है ना। और कुछ एग्जाम्पल में 15 सालों से अंग्रेजी सीख रहा हूं। मैं पिछले 15 सालों से अंग्रेजी सीख रहा हूं। मैं पिछले 15 सालों से अंग्रेजी सीख रहा हूं। देखो, रहा हूं, रही है, वाक्य के अंत में आना ही आना है, ठीक है। जा रहा है, सीखता आ रहा है, ऐसे भी आ सकता है ना। मतलब लास्ट में रहा हूं, रही आएगा और उसके साथ में समय भी दिया रहेगा। इस चीज का आपको क्या करें? ध्यान रखें। देखो, आई के साथ हमेशा क्या लगता है? हैव बीन। क्या लगेगा? आई हैव बीन, है ना। सीखना, क्या में सीखना? टीच। तो टीच में सीखना तो क्या हो जाएगा? टीचिंग। वर्ब में आईएनजी लगेगा, ठीक है। पिछले 15 सालों से सीखते आ रहा है। यहाँ पर समय इसमें निश्चित नहीं बताया कि कितने साल तक सीखा, अनिश्चित है ना। तो समय की अवधि पर क्या लगेंगे? फॉर। तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर, कितने सालों से सीख रहा है उसको लिखेंगे द लास्ट 15 ईयर। द लास्ट 15 ईयर, ऐसे लिख सकते हैं आप। जनरल समीकरण है उसको और उसमें लिख दिया, ठीक। तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 15 ईयर्स, कि वो पिछले 15 सालों से अंग्रेजी सीख रहा है। अब इसमें आपको थोड़ा बता दें कि इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे या इंपेरेटिव कैसे बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या है? कोई भी जो सहायक क्रिया है, पहले भी आपको बता दिया गया है, सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाने से क्या बन जाता है? नेगेटिव। इसमें का एक बताता हूं, फिर बाकी आप समझ जाएंगे। हैव के बाद नॉट लगाएंगे, फिर बीन, ये हो जाएगा आपका रीडिंग सिंस 2 o'clock, ठीक है। तो यहां पर देखो हमने इसको चेंज कर दिया, चेंज द नेगेटिव। पेपर में भी ऐसे आ जाता है ना भाई, कि कोई भी सेंटेंस दिया रहेगा उसको लिखा जाएगा कि चेंज द नेगेटिव।
सेंस द इंटरोगेटिव। तो आपको कैसे बनाना है इसका आइडिया मैं पहले भी बता चुका हूँ। जब भी कोई सेंटेंस का नेगेटिव हम बनाते हैं तो यदि सहायक क्रिया उसमें है, उसके बाद यदि नॉट लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है। इसी प्रकार जैसे इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या होता है, तो सहायक क्रिया को कर्ता के पूर्व लिखने से क्या बन जाता है, इंटरोगेटिव बन जाता है। ठीक है, जैसे इसी को भी देखेंगे तो ये हो जाएगा हैव पहले आ जाएगा, उसके बाद आई फिर रीडिंग, हैव आई बीन रीडिंग, since 2 o'clock, है ना, ये हो गया। तो इस तरह से हम ये जो चौथा प्रकार का जो टेंस है ना, इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाना है, इसको कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो इसको याद करने के बाद आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब इसके बाद जैसे पास्ट की बात करें, इसी में पास्ट को देखें तो आप इसको मिटा दें, है ना, पास्ट। तो यहां पर हम लिख दिए, मान लीजिए पास्ट हो गया। तब इसके पहचान में क्या हो जाएगा, तो जितने यहां पर है लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा, था हो जाएगा। ये इसकी पहचान। देखो, रहा था, रही थी, रहे थे, या था, थी, आ था। ये सब वाक्य आएंगे के साथ में समय दिया रहेगा तो एक कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पर ये भी बदल जाएगा, ये हो जाएगा था, ये हो जाएगा था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो इसका हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज है। इसमें क्या लगेगा, हैड बीन लग जाएगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर इसमें आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। बाकी ये नियम सबके लिए वही लागू रहेगा। अगर हम इसी को ट्रांसलेशन करें तो इसमें केवल सहायक क्रिया बदलेगा, बाकी सब सेम रहेगा। देखो, ये हो जाएगा हैड बीन, ये हो जाएगा हैड। यहां पर भी लिखेंगे इसको तो ये हो जाएगा हैड बीन, और यहाँ पर इसका जो पहचान है वो बदल जाएगा, रहा हूं, क्या हो जाएगा, सीख रहा था। ठीक है, इस तरीके से बनाना है। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर हैड जो सहायक क्रिया है उसके बाद नॉट लग जाएगा। इसका जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हैड को कर्ता के पूर्व लिखेंगे। ठीक, देख लो, अब ये पूरा सिस्टम क्या बन गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। केवल पहचान बदला है और सहायक क्रिया, बाकी सब सेम क्या है, समान है। आप इसको स्क्रीनशॉट करके भी क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम इसके आगे बात करें फ्यूचर, अगर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बताएं तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें इसका पहचान बदल जाएगा, रही होंगी, रहे होंगे, है ना, इस तरह से इसमें आएगा। आया होगा, गई होगी, ऐसे ही हो, है ना, इस तरीका से मतलब सेंटेंस में आपको मिलेगा। ये सब वाक्य के साथ समय दिया रहता है तो क्या होता है, फ्यूचर आ जाएगा इसका, है ना, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका पहचान फिर बदल जाएगा, रहा हूंगा, 2 घंटे से पढ़ रहा हूंगा, 2 बजे से पढ़ रहा हूं। और यहाँ पर जो सहायक क्रिया है वो आपका फिर चेंज हो जाएगा। स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद शैल, हैव बीन या विल हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी, उसके बाद सिंस या फॉर लगाएंगे या फॉर
उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये देखो ये स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या विल हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आएंगी प्लस सिंस या फॉर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये नियम वही रहेगा, सिंस या फॉर जहां पर लगाना है। अब इसको जैसे हम लोग करेंगे तो इसमें का सहायक क्रिया चेंज हो जाएगा, सभी में का सहायक क्रिया चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम रहता है। ठीक है, जैसे इसमें आई शैल हैव बीन, देखो आई शैल हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock हो जाएगा। इसमें भी वैसे लगाएंगे, आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। यहां पर भी वैसे लग जाएगा, आई शैल हैव बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 15 years। और यहां पर इसका पहचान सीख रहा हूं, है ना, ये हो गया आपका। अगर हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो जो मूल सहायक क्रिया है शैल, तो शैल के बाद क्या लिखेंगे, नॉट, आई शैल नॉट। बाकी इधर का रहेगा आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। यहां पर अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई के साथ था ना इंटरोगेटिव सेंटेंस में, शैल कर्ता की पूर्व लिखा है, ठीक, उसके बाद हैव बीन, शैल हैव बीन, आई हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। अब ये पूरा सिस्टम किसका बन गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो इस टेंस में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस प्रकार से आपकी टेंस की जो प्रक्रिया है यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इतना चीज याद करने के बाद आशा है कि बिल्कुल आप टेंस में परफेक्ट हो जाएंगे, कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप पिछले वीडियो को और स्टार्टिंग से देखें, और स्टार्टिंग से देखें तभी आपको और अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट करके नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरे टेंस का एक्सरसाइज कराया जाएगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि हम कितना सीखे हैं, है ना, कितना सीख पाए हैं या आप कितना सीख पाए हैं उसका चेक करेंगे। टेंस का पूरा एक वीडियो बनाएंगे, एग्जाम्पल देगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही।